फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ उन नैनी के बारे में जिसे कि केयर गिवर भी बोला जाता है। आप केयर गिवर का जो वीज़ा है वो कैसे ले सकते हैं, वीज़ा लगाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट आई हैं, काफ़ी बच्चों के फ़ोन आए हैं, उन्होंने पूछा है कि हमें नैनी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दो। तो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंगली ही आपने मांग की है, इसी की वजह से आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है आपके लिए नैनी मीन्स के केयर गिवर के बारे में। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। मीन्स के अगर आप नैनी का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, एज अ नैनी कनेडा जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले अगर आपने 10th की हुई है या +2 की हुई है तो आपके पास 10th और +2 के डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। मीन्स के 10th और +2 का सर्टिफिकेट और उसके साथ उसकी डिग्री मार्कशीट होना भी ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या फिर कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और मार्कशीट भी होना ज़रूरी है। उसके आगे आपका नैनी का सर्टिफिकेट जो कि INA से एफिलिएटेड होना ज़रूरी है। INA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नैनी एसोसिएशन। और जहाँ फिर आपके पास इसके बराबर का ही कोई और वैलिड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है अगर आपने नैनी का वीज़ा लगवाकर कनाडा जाकर सेटल होना है। नैनी की स्क्रिप्ट भी आपको मिलती है, नैनी की स्क्रिप्ट मिलती है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। और जितने आपके नैनी के कोर्स में मार्क्स आए हैं उसकी मार्कशीट होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपके पास आइलेट्स का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। नैनी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने जर्नल आइलेट्स करनी है जिसमें आपके 5.5 बैंड होना ज़रूरी है। ये तो थे सारे डॉक्यूमेंट जो कि नैनी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद आगे है कि नैनी के जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो आपने क्या करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट का वैस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट का वैस नहीं हो रहा, मान लीजिए आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है और वैस के अंडर वो एवेल्यूएट नहीं हो रहा, तो आप किसी भी और एजेंसी से उसे एवेल्यूएट करवाना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर काफ़ी ऐसी एजेंसीज हैं जो डॉक्यूमेंट को एवेल्यूएट करती हैं, जैसे कि वेस हो गया, IQS हो गया या फिर ECS हो गया। ऐसी काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज हैं जो डॉक्यूमेंट को एवेल्यूएट करती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप अपनी फ़ाइल प्रोसेसिंग के लिए जा सकते हैं। आगे आ गया जी, एम्प्लॉयर की साइड से स्पॉन्सरशिप लेटर आप कैसे ले सकते हैं। स्पॉन्सरशिप लेटर सिर्फ एक कागज़ नहीं होता। एम्प्लॉयर की साइड के ऊपर जाके 3 रिक्वायरमेंट बेसिक हैं जो आपने चेक करनी है। जो भी कैंडिडेट के पास आप जाना चाहते हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, पहली बात तो वो कनाडा का PR होना ज़रूरी है और उसकी जो इनकम है वो 70,000 से लेकर $75,000 एनुअल उसकी इनकम होना ज़रूरी है। और उसके घर में नैनी की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है, मीन्स के उसे नैनी की ज़रूरत हो। वो आप कैसे चेक करोगे कि उसके घर में कोई बच्चा होना चाहिए या फिर कोई बुज़ुर्ग होना चाहिए और या फिर ऐसा कोई डिसेबल्ड पर्सन होना चाहिए जिसे संभालने के लिए उन्हें नैनी की ज़रूरत है। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपने चेक करनी है। आगे आ गया जी, कौन कौन आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे सकता है। आप स्पॉन्सर क्या है, आपको स्पॉन्सर आप खुद की साइट के ऊपर जाकर भी आप अरेंज कर सकते हैं। स्पॉन्सर की जो साइट होती है वहाँ जाकर भी अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी एकेडमी में नैनी का आपने कोर्स किया हुआ है और सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है, तो उनका क्या है, कनाडा में काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट एजेंसी के साथ टाई अप होना बहुत ज़रूरी है। जो प्लेसमेंट एजेंसी जेन्युइन होती है ना, वो आपसे पैसा नहीं लेंगी क्योंकि वो आपको जॉब दे रही हैं। पर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अगर वो चार्ज नहीं करेंगी तो वो फ्रॉड होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रॉड क्यों नहीं होती वो भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दे देती हूँ। मान लीजिए कि इंडिया में होता है ना, इंडिया में आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू कहीं जॉब लगते हैं तो आपसे पैसा नहीं लिया जाता, आपसे चार्ज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो जहाँ आपको जॉब लगवा रहे हैं ना, उस कंपनी से चार्ज करते हैं। यही पूरा प्रोसेस कनाडा में भी है।
वहाँ पर क्या है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से चार्ज करते हैं, एम्प्लॉय से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। अगर वो प्लेसमेंट एजेंसी जेन्युइन है तो आपने अलर्ट रहना है कि जिस भी एजेंसी के थ्रू, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हैं ना, वो जेन्युइन होना ज़रूरी है। ये आपके लिए चेक करना ज़रूरी है। आगे आ जाता है जैसे इंस्टीट्यूट के साइड से आप कैसे जा सकते हैं। जिस भी किसी इंस्टीट्यूट से आपने नैनी का कोर्स किया हुआ है, अगर वो पक्के एफिलेटेड हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो उनके पक्का किसी प्लेसमेंट एजेंसी के साथ टाई अप होते हैं। मोस्टली कनाडा की काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जिनके साथ उनके टाई अप होते हैं। वो क्या है, उनके थ्रू भी वो आपको भेज सकते हैं। वो कैसे कि वो आपको जॉब ऑफर लेटर देने के लिए उनके पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपका रिज्यूम है जो वो पोस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो आपका इंटरव्यू बुक वो करवा सकते हैं। जहाँ पर आपको ख़ास बात बता दूं कि आपको अगर इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो इंटरव्यू आपने खुद क्लियर करनी है, वो कोई और क्लियर नहीं करवा सकता। अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो आपको इंटरव्यू खुद क्लियर करना पड़ेगा। जी आपके लिए साफ बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो इंटरव्यू है ना, कोई और क्लियर नहीं करवा सकता, जी आपको खुद क्लियर करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने इंटरव्यू क्लियर कर ली, तो उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेजेंगे। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाते हो ना, तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूरी हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर होना भी ज़रूरी है। स्पॉन्सरशिप लेटर आने के बाद ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट फिर उसके बाद आपके एम्बेसी के पास जाते हैं एसएस होने के लिए, और एम्बेसी क्या है, इनको वेरिफिकेशन करती है, और वेरिफिकेशन के बाद ही वीज़े के लिए आपको अप्रूव्ड किया जाता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। ये सारा प्रोसेस था आपका नैनी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारी दे दी है। और इसके साथ आपको बता दूं कि जो नैनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, वो अपनी फैमिली को साथ में लेके जा सकते हैं, अपने हस्बैंड को या फिर अपने बच्चों को भी, वो पूरी फैमिली के साथ कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये सारी जानकारी मिल सके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी भी डिटेल मैंने आपको पूरी दे दी है। सो अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे पीछे दिया नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, किसी तरह की कनाडा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।